नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग सी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हमें ले जा रही है सीधा 20,000 साल पहले के यूरोप में। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ कबीले थे, शिकार था और बस जिंदगी बचाने का संघर्ष। बिल्कुल। और ये कहानी हमें मिली है पहला दोस्त, इंसान और भेड़िया नाम के एक स्रोत से। इसमें एक नौजवान लड़का है, केडा, अपने कबीले के सरदार का बेटा। हाँ, और कहानी घूमती है केडा के पहले शिकार के अनुभव के इर्द गिर्द। फिर एक बड़ा हादसा होता है उसके साथ और उसे सब मरा हुआ मान लेते हैं। जी, और फिर शुरू होता है उसका अकेला सफर, घर वापसी की जद्दोजहद, और सबसे दिलचस्प बात है वो रिश्ता जो एक इंसान और एक जानवर के बीच पनपता है। बिल्कुल, तो इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की। 20,000 साल पहले यूरोप बहुत मुश्किल हालात थे, है ना? बहुत ज्यादा। कबीले पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे जीने के लिए। और केडा सरदार का बेटा होने के नाते उस पर उम्मीदें थीं, पर ये उसका पहला शिकार था। हाँ, उसकी माँ थोड़ी फिक्रमंद भी थी, लेकिन पिता का जोर था कि उसे ये सीखना ही होगा, ये उसका कर्तव्य है। और तभी एक मौका आता है जब वो एक जंगली सुअर को मार सकता था, लेकिन वो हिचकिचा गया। हाँ, उसमें वो दया वाली बात थी। और उसके पिता ने फिर खुद उस सुअर को मारा और उसे सिखाया कि ताकतवर ही जीता है, कमजोर को मारकर। बिल्कुल, ये उस वक्त का कड़वा सच था, जीने का नियम। पर केडा का ये स्वभाव, ये दया, ये आगे बहुत मायने रखती है। सही कहा, क्योंकि इसके ठीक बाद ही वो बड़ा हादसा हो जाता है। जी, भैंसों के शिकार के वक्त एक भैंसा उस पर हमला करता है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। और कबीले वाले उसे देखते हैं, वो चट्टान पर लटका हुआ है, बचाने की कोशिश भी करते, लेकिन हाँ, वो पत्थर टूट जाता है और केडा सीधा नीचे खाई में। ओह! और हालात इतने खतरनाक थे कि कबीले को लगा कि वो नहीं बचा होगा। मतलब उसे मरा हुआ मान लिया। हाँ, उन्होंने उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया पत्थरों का, और वो आगे बढ़ गए। समूह को बचाना शायद ज्यादा जरूरी था उस वक्त। सोचकर भी अजीब लगता है, लेकिन केडा वो बच गया। हाँ, किस्मत से वो नीचे पानी में गिरा था। जब होश आया तो वो बिल्कुल अकेला था, पैर टूटा हुआ। अंदाजा लगाइए उस अकेलेपन का, उस एहसास का कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई, अपने पैर को ठीक किया, पर मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भेड़ियों का हमला। जी, नदी के पास भेड़ियों का एक झुंड उस पर हमला कर देता है। और अपने बचाव में वो चाकू से एक भेड़ियों को, शायद वो अल्फा था झुंड का, उसे घायल कर देता है। हाँ, जान बचाने की लड़ाई थी वो तो। लेकिन असली मोड़ तो अगले दिन आता है ना? बिल्कुल, जब वो देखता है कि सिर्फ वही घायल भेड़िया पास में है, बाकी झुंड चला गया है। तो वो उसे मार सकता था। पिता की सीख के हिसाब से तो यही करना था। लेकिन वो नहीं मारता। वही दया जो सुअर के लिए थी, वो अब इस भेड़िए के लिए दिखाता है। ये दिलचस्प है, मतलब उसूलों के खिलाफ एक तरह से। हाँ, शायद इसलिए भी कि दोनों ही उस वक्त कमजोर थे, अकेले थे। एक साझापन महसूस हुआ होगा। तो उसने क्या किया? वो उसे अपनी गुफा में ले गया, उसका घाव साफ किया, उसे पानी पिलाया। अच्छा। यहाँ तक कि जो कीड़े वो खुद खा रहा था, वो भी उसने भेड़िए के साथ बांटे। कमाल है। यहीं से शुरुआत हुई फिर। हाँ, यहीं से वो अनकहा सा रिश्ता, वो भरोसा पनपने लगा। केडा ने उसे नाम भी दिया, अल्फा। अल्फा, दुश्मन से साथी बनने का सफर। जी, और जब केडा थोड़ा ठीक हुआ और उसने घर लौटने का फैसला किया। हाँ, उसके हाथ पर वो टैटू था ना, नक्शे जैसा। बिल्कुल, उसी टैटू और तारों की मदद से वो रास्ता ढूंढने निकला, और अल्फा वो उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो अकेले नहीं थे। नहीं, वो साथी बन गए, साथ में शिकार करने लगे, जैसे खरगोश पकड़ना, मछली पकड़ना, एक टीम की तरह। लेकिन सफर आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, कड़ाके की सर्दी थी। एक बार केडा बर्फीली झील में गिर गया, अल्फा ने उसे बचाने में मदद की, फिर लकड़बग्गों ने हमला किया। और वो शेर वाला वाकया? हाँ, वो तो सबसे खतरनाक था। एक गुफा में शेर से सामना हो गया। और तब अल्फा ने अपनी जान पर खेलकर केडा को बचाया। शेर तो मारा गया, लेकिन अल्फा वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। ओह, मतलब अल्फा ने केडा की जान बचाई। हाँ, जो कभी खतरा था वो अब रक्षक बन गया था। और केडा ने भी उसे छोड़ा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जख्मी अल्फा को अपनी गोद में उठाकर अपने कबीले की तरफ बढ़ा। कई बार बेहोश हुआ, गिरा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आखिरकार वो पहुंच गया। हाँ, और जब कबीले वालों ने उसे देखा जिंदा और साथ में एक भेड़िया, वो तो हैरान रह गए होंगे।
यकीनन उनके लिए तो ये नामुमकिन जैसा रहा होगा। उसके माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा। और फिर पता चलता है कि अल्फा असल में मादा है। जी, और उसने बच्चों को भी जन्म दिया था। और सबसे अच्छी बात, कबीले ने उन्हें अपना लिया। हाँ, कबीले ने केड़ा को वापस पाया और साथ ही अल्फा और उसके बच्चों को भी स्वीकार कर लिया। वाह! तो यहाँ ये कहानी सिर्फ एक लड़के के बचने की कहानी नहीं रहती। ये शायद इशारा करती है कि कैसे हम इंसानों और कुत्तों का रिश्ता शुरू हुआ होगा। हाँ, मतलब दया का एक छोटा सा काम, एक घायल भेड़िए को न मारना, और उससे एक ऐसा बंधन बन गया जो दोनों के जीने के लिए जरूरी साबित हुआ। बिल्कुल, और कहानी का अंत भी यही दिखाता है ना, भेड़िए कबीले के साथ शिकार पर जा रहे हैं, एक नए दौर की शुरुआत। हाँ, कैसे एक इंसान का निजी अनुभव और उसकी करुणा ने शायद पूरे समाज की सोच को प्रभावित किया। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास में ऐसे कितने मौके आए होंगे जब मुश्किल हालात में दिखाई गई थोड़ी सी हमदर्दी या फिर दो अलग अलग प्रजातियों के बीच जो भरोसा पनपा, उसने इंसानियत का रास्ता ही बदल दिया हो। सच में सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये।